बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 1.2 स्टार्ट करनी है। पिछले लेक्चर में हमने 1.1 एक्सरसाइज मुकम्मल की थी और हमने उससे पहले इंट्रो में भी हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी मैट्रिसेस की और उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। आज 1.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी ये एक्सरसाइज उसी पे है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहते हैं यूनिट मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को और आपने कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है। 4-5 टाइप्स हैं। मैं इसके क्वेश्चन टोटल लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। सेकेंड क्वेश्चन है इसका B इज इक्वल टू 2 3 4। आप थोड़ा सा माइंड पे जोर दें। हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज वही प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि हम उस मैट्रिसेस को देखेंगे और फिर देखकर बताएंगे कि ये कौन सी टाइप है। इस तरह ई क्वेश्चन है 0 एंड लास्ट वन इसका F है, वो आपके सामने है 5 6 7। चलेंगे। अब आप देखें जो फर्स्ट टाइप है ये कौन सी टाइप है जिसमें ऑल एलिमेंट जीरो हो। हम जानते हैं वो क्या होता है, वो आप जानते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसे जस्ट आपने नाम बताना है, दिस इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह जिसमें सिंगल रो हो, एक रो हो, उससे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब एक रो होगी तो कॉलम उसमें ज्यादा होंगे। कॉलम 3 है, एक रो और एक से ज्यादा कॉलम्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और ये आपके सामने क्या बन रहा है, एक ही कॉलम है तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, जिसमें एक कॉलम और एक से ज्यादा रोज हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आपके सामने है बी में देखें हमने डायगोनल पढ़ा था। डायगोनल पढ़ा था और उसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था। वो क्या था, जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ऑल मस्ट बी सेम एंड 1 1 1। तो ये 1 1 भी आ रही है, सेम भी आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें भी 0 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और लास्ट वन आप जानते हैं जैसे C है, जैसे F है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स और ये भी कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। उसमें भी वो ये बात करता है कि जो आपने टाइप्स पढ़ी हैं आप मैट्रिक्स देखकर बताएं कि वो कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। इसमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। इनके बारे में आपने बताना है कि कौन कौन से हैं। इसमें भी टोटल इसके 9 क्वेश्चंस हैं। कुछ हम कर लेते हैं, बाकी आप खुद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, उसमें यह था जिसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होगी, रो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, रेक्टेंगुलर कहलाता है। रो मैट्रिसेस अभी हमने पढ़ा है जिसमें सिंगल रो हो और मैनी कॉलम्स हो, उसे हम रो मैट्रिसेस कहते हैं। और कॉलम मैट्रिसेस जिसमें एक कॉलम हो और एक से ज्यादा रोज हो। आइडेंटिटी मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ऑल मस्ट बी 1, मतलब एक एक हो। और नल मैट्रिसेस जिसमें ऑल एलिमेंट्स और जो रियल नंबर्स होते हैं मैट्रिसेस में ऑल मस्ट बी 0, जो 0 होंगे वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह इसके मैं 2-3 पार्ट आपको करा लेता हूँ। पहला पार्ट देखें, -8 2 7 12 0 4। देखें बेटा, इसमें आपके सामने इसकी 2 रोज हैं R1 और ये R2 और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, C1 C2 C3। रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक हुई बात। उसके बाद इसका सेकंड है 3 0 1। बेटा क्लियर है कि एक ही कॉलम है तो हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद थर्ड वन है 6 -4 3 -2। देखें बेटा, 2 रोज
दो कॉलम 2 by 2, रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या कहलाएगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिसेस। इसी तरह इसका फोर्थ देखते हैं पार्ट। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, बड़ा दिलचस्प भी है, तो इसमें कोई टफ काम नहीं है, बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए तो ये क्लियर हो जाए। इसमें बेटा देखें डायगोनल एंट्रीज आर 1, मतलब एक एक आ रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें बाकी भी सारे हो जाएंगे। लास्ट में जो लास्ट लिखा हुआ है वो आपके सामने सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 0 0 0 हैं, तो ये क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स, या उर्दू में से हम सिफरी कॉलम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। आज हम टोटल क्वेश्चन नंबर इसके हैं 6। आज हम 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 जो होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो यही बात कर रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की जब हमने डेफिनेशन की थी तो मैंने कहा था कि वो कॉलम या वो आपके पास मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो हो और ऑफ डायगोनल जो है वो सारे क्या हो? जीरो हो, तो हम उसे कहते हैं दिस इज नोन एज डायगोनल। उसके बाद हमने स्केलर डिस्कस किया था। स्केलर में मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज है ऑल मस्ट बी सेम। 2 2 आ गया है, 3 3 3, मतलब अगर 2 by 2 का है तो मतलब जो डायगोनल है वो सेम हो जाएंगे, 3 by 3 कॉलम में भी सेम हो जाएंगे। जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी तो हम उसे कहेंगे दिस इज नोन एज स्केलर। अगर ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 1 1, जो अदद 1 है, 1 एक अदद है जो सब सेम आ जाएंगे, एक 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 आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ये बात करनी है। इसका ए पार्ट देखें। इसके पहले तीनों क्वेश्चन में हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या चीज़। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो में टाइप्स पढ़ी थी वही हम इसमें बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए 4004 बेटा, इसमें देखें ये आपके सामने क्या है? डायगोनल, और ये क्या है? ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल 0, डायगोनल सेम, दिस इज नोन एज, आप जान चुके हैं, स्केलर मैट्रिसेस। दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिसेस। इसी तरह इसका बी पार्ट है 2 0 0 -1। देखिए बेटा डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, बट 1 एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉन जीरो, इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल की 2-3 टाइप्स पढ़ी है। एक तो ये डायगोनल बन जाएगा अगर ये सेम आ जाती तो स्केलर, अगर सेम भी होती 1 1 भी होती तो वो क्या होता कि वो आप उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसमें सी है 1 0 0 1। देखें बेटा डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? सेम भी हैं, 1 1 भी हैं, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? ये पहले हमारे 3 क्वेश्चन थे जो कि डन हो गए हैं। बाकी इसके जो पार्ट बचे हुए हैं वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी है। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में। मैंने कहा था कि नेगेटिव, जब किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप जस्ट उसके मैट्रिसेस के जो अदद हैं, अंदर जो रियल नंबर्स हैं, उनके अलामात चेंज कर दें। पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। जैसे फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई व्हेन, इसका ए दिया हुआ है 1 0 -1। इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए मैंने कहा था कि जो साइन होंगे चेंज कर देंगे। 1 का साइन पॉजिटिव है तो हम क्या कर देंगे? -1। 0 का कोई साइन नहीं होता, दिस इज नल, 0 0 ही रहता है। नेगेटिव 1 क्या हो जाएगा? +1, दिस इज नेगेटिव ऑफ ए। इस तरह एक हम और कर लेते हैं, इसका ई पार्ट कर लेते हैं। E is equal to 1 -5 2 and 3। देखें बात वही है, जब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, नेगेटिव ऑफ E इज इक्वल टू +1 तो क्या हो जाएगा? -1, -5 तो +5, +2 तो -2, +3 तो -3। दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव फाइंड करने का आसानी तरीका सिर्फ आपने क्या करना है? साइन चेंज करने हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक है। आप ये अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम
लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।